क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने साल में 2 बार नवरात्रि का विधान क्यों रखा? और इन दोनों में से कौन सी नवरात्रि आपकी किस्मत और सेहत को बदलने की ताकत रखती है? आज हम चैती नवरात्र और शारदीय नवरात्र के उस रहस्य को समझेंगे जो शायद ही आपको कोई बताए। असल में चैत्र नवरात्रि, जिसे हम चैती नवरात्र भी कहते हैं, यह साधना और संयम का समय है। ये वो वक्त है जब हम दुनिया के शोर शराबे से दूर होकर अपनी आत्मा की सफाई करते हैं। अगर गौर से देखें तो चैत्र नवरात्रि बीज बोने का समय है, भक्ति का बीज और मर्यादा का बीज। इसीलिए इसका समापन रामनवमी पर होता है, जो हमें धैर्य और अनुशासन सिखाता है। वहीं दूसरी ओर शारदीय नवरात्रि, जो दिवाली के पहले आती है, वो उत्सव और शक्ति का प्रदर्शन है। वहाँ हम बुराई पर जीत की खुशी मनाते हैं, लेकिन चैती नवरात्र में हम अपने अंदर की कमियों को तपस्या की आग में जलाते हैं। भगवान राम ने भी रावण से युद्ध के समय देवी की जो पूजा की थी, उसे समय से पहले की गई पूजा कहा गया, क्योंकि मुख्य पूजा तो हमेशा से चैत्र की ही रही है, जो हमारे असली नए साल की शुरुआत करती है। अब इसके पीछे की वो चौंकाने वाली बात समझिए, जिसे आज का विज्ञान भी मानता है। ये दोनों नवरात्र उस समय आते हैं जब मौसम करवट बदल रहा होता है। चैत्र में सर्दी जा रही होती है और गर्मी का प्रवेश होता है, जबकि शारदीय नवरात्र में गर्मी विदा लेती है और सर्दी दस्तक देती है। जब मौसम इस तरह बदलता है तो हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत सबसे कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में अगर हम भारी अनाज या तामसिक भोजन करते हैं तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए इन 9 दिनों में व्रत और सात्विक आहार का नियम बनाया गया, ताकि हमारा पूरा शरीर अंदर से साफ हो सके। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे शरीर की सर्विसिंग करने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। तो अगली बार जब आप नवरात्र का व्रत रखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ पूजा नहीं कर रहे, बल्कि खुद को प्रकृति के साथ जोड़ रहे हैं। चैत्र नवरात्रि हमें सिखाती है कि नए साल की शुरुआत सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं, बल्कि अपने खान पान और विचारों को शुद्ध करने से होती है। इस चैती नवरात्र पर संकल्प लीजिए कि आप इस बदलाव के साथ खुद को भी बेहतर बनाएंगे। माता रानी आप सभी को सुख और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।